स्कंद पुराण त्रिलोचन लिंग की महिमा। स्कंद जी कहते हैं महादेव जी त्रिविपट लिंग उत्पत्ति विषय में श्रम हारिणी कथा कही है, उसे सुनाता हूँ, सुनो। महादेव जी बोले, पार्वती पृथ्वी पर यह आनंदवन सबसे श्रेष्ठ है और सब तीर्थों के श्रेष्ठ है। तीर्थों में ओंकारेश्वर भूमि श्रेष्ठ है। मुक्ति और मार्ग में प्रकाशित होने वाले ओंकारेश्वर लिंग अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याण स्वरूप त्रिलोचन लिंग है। तेजस्विनी सूर्यों में दर्शनीय वस्तुओं में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त लिंगों में त्रिलोचन लिंग श्रेष्ठ है। जो महान बुद्धिमान मनुष्य काशी में त्रिलोचन लिंग की पूजा करता है, वो मेरी चाहने वाली त्रिलोचन निवासी द्वारा पूजनीय गिरिराज नंदनी। यद्यपि ओमकार यदि सभी मुख्य लिंग समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, परंतु भगवान त्रिलोचन की शक्ति कुछ और ही है। प्रिय पूर्व काल में योग युक्त होकर बैठा था, जब महान लिंग 7 पातलों में भेदन करने भूतल के मेरे सामने प्रकट हुआ था। यह त्रिलोचन लिंग ज्ञान दृष्टि देने वाला बताया गया है। भगवान त्रिलोचन भक्त वे सभी त्रिलोचन स्वरूप मेरे पार्षद है। जीवन मुक्त और वैशाख शुक्ला द्वितीय पिंपला कुंड में स्नान करके जो भक्ति पूर्वक उपास करके रात्रि में जागरण त्रिलोचन पूजा करके फिर प्रातःकाल वही स्नान करके त्रिलोचन लिंग की पूजा और पितरों के उद्देश्य से अन्न दक्षिणा सहित धर्म घट दान करते, तत्पश्चात शिव भक्तों के साथ बैठकर पारण करते हुए पार्थिव शरीर को त्याग कर पुण्य प्रेरित और निश्चय ही मेरे आगे चलने वाले पार्षद है। स्कंद जी कहते हैं, मुने प्राचीन स्कंदर आपकी बात है कि भगवान त्रिलोचन मणि करिय निर्मित मंदिर कभी कबूतरों का एक जोड़ा निवास करता था। वे दोनों कबूतर प्रतिदिन मध्याह्न सायंकाल मंदिर की परिक्रमा करते और सब और उड़ जाते और अपने पंखों की हवा से मंदिर को लगी हुई धूल को दूर किया करते। भक्त लोग जो सदा त्रिलोचन त्रिपुट नामों का उच्चारण करते हुए सब कानों में पड़ा करता था, उन पक्षियों के नेत्रों में मंगल आरती दिव्य ज्योति पकड़कर उन्हें भक्तजनों की चेष्टा दिखाई देती थी। कभी कभी तो युगल पक्षी वहां कौतुक देखते, चारा चुगने और चिंता छोड़ देते थे। स्थिर चित्त से ठहर कर दर्शन करते, फिर वहां से उड़कर कभी अभिष्ट स्थान को नहीं जा पाते। भक्तजनों उस मंदिर के चारों ओर बिखरे हुए चावल के दानों को चुगते और परिक्रमा करते हुए भगवान त्रिलोचन दक्षिण भाग में स्त्रोत सुनी का सुंदर जल था। तुषार से आतुर होने पर उसी का जल पीते, कभी कभी उसी में स्नान करते और कभी त्रिलोचन के समीप उत्तम चेष्टा करते विचरते। उन पक्षियों को बहुत वर्ष बीत गए। तदनंतर देव मंदिर में स्कंद भाग में गवाक्ष भीतर सुखपूर्वक बैठा था। उन दोनों पक्षियों को एक बाज ने बड़ी क्रूर दृष्टि से देखा। एक दिन वह बाज फिर आया, फिर डरी हुई कबूतरी ने कहा, प्रीतम यह दुष्ट की दृष्टि दूषित हो गई है, इसे को त्याग देना चाहिए। यह सुनकर कबूतर अवहेलना पूर्वक कहा, प्रिय यह मेरा क्या कर लेगा। कबूतरी बोली, जो उपद्रव आने पर अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं चला जाता, वह पंगु नदी किनारे वृक्ष की भांति नाश को प्राप्त होता है। नाथ, जब यह काल रूपी बाज हम लोगों को बहुत दूर और तभी तक तुम मेरे त्याग कर भी दूर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवित रहने पर इस भूतल पर कभी दुर्लभ नहीं होगा, कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। तुम्हें पुण्य स्त्री मित्र धन और गृह प्राप्त हो जाएगा। यदि पुरुष स्त्री और धन और द्वारा भी अपने आप की रक्षा कर ले तो राजा हरिश्चंद्र की भांति इस लोक में सब कुछ मिल जाता है। यह आत्मा ही प्रिय बंधु है और यह आत्मा ही महान धन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष और उपार्जन करने वाला भी यह आत्मा ही है। जब तक आत्मा में क्षेम और तभी तक त्रिलोकी क्षेम, किंतु उत्तम बुद्धि से युक्त पुरुष क्षेम और यश के साथ ही प्राप्त करना चाहता है। जिस क्षेम से सुयश अभाव है उसकी मृत्यु ही अच्छी है। पुरुष जब नीति के मार्ग पर चलता है तभी यश की प्राप्ति होती है। अतः नाथ, इस नीति के मार्ग का श्रवण करके ही इस स्थान से अन्यत्र चले जाए। उत्तम बुद्धि वाले
अपनी स्त्री कपोती के साथ कहने पर कबूतर ने उसे स्थान से नहीं निकला। तब प्रातःकाल आकर उस बलवान बाज ने कपोत को निकालने के लिए मार्ग रोक लिया और उसे कहा, कपोत, तुझे धिक्कार है, तुझे जरा भी पौरुष नहीं है। अरे दुर्बुद्धि, या तो युद्ध कर या मेरी बात मानकर यहाँ से निकल जा। यदि भूख क्षीण हो तो तू यहाँ प्राण देगा तो तुझे पीछे चेली नरक में जाना पड़ेगा। उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य पुरुषार्थ का आश्रय लेकर संकट में मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार बाज के फटकारने पर पत्री उत्साह दिलाने के लिए कबूतर को अपने दुर्ग के द्वार पर आकर उस बाज ने युद्ध करने लगा। बेचारा भूख प्यास से पीड़ित था। अत्यंत बलवान बाज ने उसे पंजे में पकड़ लिया, कबूतरी ने चोंच में दबा लिया और इसी प्रकार उन दोनों को पकड़कर बाज शीघ्र ही आकाश में उड़ गया। तब कबूतरी ने कहा, नाथ, यह स्त्री है, मेरा समझकर मुझे तो मेरी बातों की उपेक्षा की है, इसलिए आज अवस्था को प्राप्त हो गया। क्या करूं, मैं अबला हूँ, परंतु अब भी मैं तुम्हारे हित की बात करती हूँ। तुम बिना विचारे ही उसका पालन करो। जब तक मैं इसकी चोंच में पड़ी हूँ, जब तक पृथ्वी पर पहुंचकर स्वस्थ नहीं हो जाता, तब तक तुम मेरे अपने को इस चुंगल से छुड़ाने के लिए इस शत्रु के पंजे में चोंच मारो। पत्नी की यह बात सुनकर कबूतर ने वैसा ही किया। फिर पैर से पीड़ा होने के बाज ने बहुत देर तक चींची करता रहा। फिर इतने में कपोती उसके मुख से छूटकर उड़ गई। उधर पाँव में उंगलियों में शिथिल होने के से कबूतर भी छूटकर गिर गया। अतः बुद्धिमान पुरुष को विपत्ति में भी कभी उद्योग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उद्यमी पुरुष दुर्लभ हो तो भी सफलता का भागी होते हैं। अतः मनीषी पुरुष विपत्ति काल में भी उद्यम प्रशंसा करते हैं। तदनंतर वे दोनों पक्षी कालयोग से मुक्तिपुरी अयोध्या सरयू किनारे मृत्यु को प्राप्त हुए। उनमें से एक कबूतर विद्याधर हुआ और दूसरा मंदार दामा का पुत्र था और उसका नाम परिमला रखा गया था। और कुमार अवस्था में शिवजी की भक्ति में तत्पर हुआ था। उसने अपने मन में इंद्रिय में संपूर्ण जीत लिया था। भगवान त्रिलोचन शरण लेने के पूर्व जन्म में अभ्यास वश उसने नियम कर लिया था, जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक इंद्रिय शिथिलता नहीं आ जाती, तब तक काशी में त्रिलोचन की पूजा किए बिना थोड़ा भी भोजन नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर मलालय प्रतिदिन काशी में त्रिलोचन का दर्शन करने के लिए आता था। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।